तो आज हम क्लास 10th एमपी बोर्ड वालों के लिए अलंकार देखने वाले हैं। क्लास 10th एमपी बोर्ड में केवल 5 ही अलंकार है। तो एक एक करके देखते हैं। चलो पहले हम अलंकार की परिभाषा देखते हैं। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना या आभूषण। जिस प्रकार आभूषण मनुष्य के शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। शब्द अलंकार, काव्य में चमत्कार शब्दों के द्वारा चमत्कार आए तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार, काव्य में चमत्कार अर्थ के द्वारा चमत्कार आए उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। उभय अलंकार, काव्य में शब्द और अर्थ के द्वारा चमत्कार आए तो उसे उभय अलंकार कहते हैं। ये तो रही बेसिक जानकारी। तो क्लास 10 एमपी बोर्ड में केवल हमारे पास 5 अलंकार हैं: अनुप्रास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं अनुप्रास अलंकार को। अनुप्रास अलंकार, काव्य में जब एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हमारे पास दूसरा अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। काव्य में जब किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता दिया जाता है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण है हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। दूसरा अलंकार है अन्योक्ति अलंकार। काव्य में जब प्रस्तुत कथन के द्वारा अप्रस्तुत का बोध होता है तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण है माली आवत देख कर कल्याण करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कई हमारी बार। चौथा अलंकार है मानवीकरण अलंकार। काव्य में जब मानवीय क्रियाकलापों का प्रकृति पर आरोप कर दिया जाता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण है जगी वनस्पति अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। पांचवा अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जब काव्य में एक शब्द की आवृत्ति समान अर्थ से एक से अधिक बार होती है तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उदाहरण है बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।